किसानों की एक नारा है कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, तो वो बिल्कुल इन्होंने साबित कर दिया। और अभी कुछ समय पहले भी आरटीओ के यहाँ धरना प्रदर्शन किसानों ने संगठन ने किया था, वहाँ भी इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। तो उत्तराखंड की सरकार है वो फिलहाल हरिद्वार जिले की आवाज़ को, उनके किसानों की आवाज़ को दबाना चाह रही, जिसमें पुलिस को आगे कर दी। पुलिस सिर्फ यहाँ की आवाज़ दबाने के लिए, इन किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर दिया, जिससे डर जा किसान और अपनी मांगे ना मांग सके। नहीं तो हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र, कहीं कोई जाम नहीं लगा, सड़क पर कोई जाम नहीं लगा, बिल्कुल पुलिस साथ थी, पुलिस आगे आगे चल रही थी, बराबर में रास्ता खाली था। और एसडीएम साहब आए वहाँ, एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, तो एसडीएम पर भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि एसडीएम भी वहाँ 20 मिनट हमारे साथ बैठे। तो सबसे पहले तो एसडीएम के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जब एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया और वो 15 मिनट हमारे साथ वहां रुके, तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं तो उन्हें तो हमें कहीं खुली जगह में बुलाना था, वहां हमारा ज्ञापन लेते, वो भी तो उसी सड़क पर ही आए। तो कहीं कोई जाम नहीं लगा, ये सिर्फ डराने के लिए ये अंग्रेजी शासन लग गया। हरिद्वार जिले में अंग्रेजों की तरह डरा कर और दबा कर राज करना चाह रहे। ये किसी कीमत पर विकास सिंह सैनी तो होने नहीं देगा। भारतीय किसान यूनियन क्रांति, हमारे एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जल्दी ही, आज ये जो मीटिंग हम लोगों ने की, जल्दी हम जेल भरो आंदोलन। भाई जब ये हमें बाहर तो रहने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो घूसखोरी इनकी ये देख लो, हर महीने 1-2 पटवारी रिश्वत लेते हुए तहसीलों में पकड़े जा रहे हैं। उनके खिलाफ तो इन पर कुछ हो नहीं रहा। चोरी डकैती इतनी हो रही, घर में कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। उनके खिलाफ सुनार तक बेचारे बाजारों में बैठे हैं, उन्हें दिन में ही लुटते जा रहे हैं। उनके खिलाफ तो इन पर कुछ हो नहीं रहा। ये किसान बच रहे, इनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कर रहे। तो भाई सीधी सीधी मांग है, जल्दी विकास सिंह सैनी तो जेल जाएगा और जेल में ही रहेगा वो। जब इन्हें जेल, जब हमें बोलने ही नहीं देना, यहाँ उत्तराखंड में बोलने की भी और अपनी मांग भी मांगने के लिए जब स्वतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र पर भी ये इनका करारा प्रहार है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ता पदाधिकारियों मुकदमा दर्ज करना लोकतंत्र पर पुलिस का सीधा सीधा प्रहार है। लोकतंत्र खत्म करना चाह रही बिल्कुल। और भारतीय किसान यूनियन क्रांति, और सबसे पहले जल्दी ही मैं डेट की घोषणा करूंगा, और मैं जेल भरो आंदोलन जल्दी हम शुरू करेंगे। जेल में ही रहेंगे सब किसान, है डंगर है, ट्रैक्टर है, उन सब को लेकर हम जेल में ही पहुंचेंगे जल्दी। ये अपना घास फूस का इंतजाम कर ले, क्या उनके जो चारे हैं, जो डंगर है हमारे, सब हम जेल में ही रहेंगे। पर दबने वाले नहीं है, विकास सिंह सैनी की आवाज दबने वाली नहीं है। और ये 30 सितंबर 2024 को भारतीय किसान यूनियन क्रांति के द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जो रैली प्रदर्शन किया गया है, वो बिल्कुल उचित मांगों को लेकर के किया गया है। और हमारी रैली प्रदर्शन बिल्कुल सुसंगत तरीके से अनुशासन के साथ हुई है। पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा था रैली में, उसकी वीडियोग्राफीज हमारे पास है। ये जो हमारे ऊपर मुकदमा किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये बिल्कुल अनर्गल है, निराधार है, इसके कोई तथ्य प्रमाण नहीं है। यदि उत्तराखंड सरकार के सानिध्य में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्य को दबाना चाहती है, तो उत्तराखंड पुलिस की बहुत बड़ी भूल है। किसान कभी कमजोर नहीं था, न मजदूर कमजोर था। भारतीय संविधान के अनुयायी रहे हैं किसान मजदूर, और भारतीय किसान यूनियन क्रांति भारतीय संविधान के अनुयायिता में किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और जिस प्रकार उत्तराखंड पुलिस ने ये हमारे ऊपर मुकदमे की बात कही है, ये बिल्कुल निराधार है, अनर्गल है। लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया गया ये वाक्य, जय जवान जय किसान के नारे को उत्तराखंड पुलिस धूमिल करने का काम कर रही है। और यदि उत्तराखंड पुलिस हमारे साथ इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम करेगी, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जेल भरो आंदोलन चलेगा। इसी के साथ जय जवान जय किसान।